हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समय की शुरुआत से की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम समय की शुरुआत मतलब जो इस चैप्टर में है उसकी शुरुआत प्राइमेट्स से हुई है, परंतु हम इसकी शुरुआत प्राइमेट्स न कर उससे पहले से कर रहे हैं। इसका कारण यह है क्योंकि अगर हमें पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में नहीं पढ़ा होगा, नहीं पता होगा, तो फिर उसको जो हमारे जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी बेसिक बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक गोलाकार, एक न्यूक्लियर के रूप में था, जिसका घनत्व तो बहुत अधिक था, परंतु वो एक बिल्कुल छोटे गोलक के रूप में था। परंतु 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ दोस्तों, इसमें एक विस्फोट हो गया। और जो ये छोटा गोलक था, इसमें विस्फोट होने से क्या है, इसके जो पदार्थ है वो पूरे के पूरे फैल गई। और इसको फैलने में करीब सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड का। आप सोच सकते हैं 1 सेकंड में क्या होता है। आज लोग कहते हैं कि 1 सेकंड में क्या हो सकता है, तो 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है दोस्तों। तो क्या हुआ, 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था दोस्तों करीब करीब। परंतु पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के निर्माण होने में दोस्तों, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के निर्माण होने में करीब मतलब 1 अरब वर्ष का समय लग गया था। तो मतलब कि करीब 12 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसका निर्माण करीब 12 अरब वर्ष पूर्व दोस्तों हो चुका था। तो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें अनेक आकाश गंगाएं हैं। उन एक आकाश गंगाओं में हमारी पृथ्वी भी उसका एक हिस्सा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों, तो करीब करीब 5 अरब वर्ष पूर्व, करीब करीब 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सूर्य का निर्माण भी हो चुका था दोस्तों। 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सूर्य का निर्माण भी हो चुका था। और फिर क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ तो एक आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी का ग्रह का निर्माण हुआ था, तो उसमें हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत अधिक थी दोस्तों, परंतु इसमें ना तो ऑक्सीजन का कोई नाम था और न और कोई दूसरी गैस होगा, और मीथेन जैसी गैस इसमें थी और ये ज़्यादा प्रचुर मात्रा में थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये ज़्यादा मात्रा में थी तो क्या हुआ दोस्तों, ये फिर यहाँ पर हुआ ब्लास्ट। जैसे हमारी जो पृथ्वी थी वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो गए, मतलब धरती फटना, जिसे ज्वालामुखी उद्गम कहते हैं, ज्वालामुखी के फटना शुरू हुआ। और इन ज्वालामुखी फटने से CO2 बाहर आई दोस्तों। CO2 जो पृथ्वी के क्रस्ट में जो नीचे थी वो CO2 बाहर आई। और इस CO2 से क्या हुआ दोस्तों, CO2 से हुआ कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में फैल गई। और एटमॉस्फेयर में फैलते ही यह कारण बनी किसका, वर्षा के आने का। जैसे आपने साइंस में पढ़ा है कि CO2 क्यूजिज रेन, क्योंकि जो CO2 है उसके ही कारण वर्षा आती है। और जैसे ही वर्षा का निर्माण हुआ, वर्षा आई दोस्तों, तो वह एक एकत्रित हुई। और जहाँ वो एकत्रित हुई, जिसे उसे आज हम महासागर के रूप में जानते हैं दोस्तों, करीब करीब 4.8 अरब वर्ष पूर्व, 4.8 अरब वर्ष पूर्व हमारे महासागरों का निर्माण हो चुका था दोस्तों। करीब करीब 4.8 वर्ष पूर्व हमारे महासागरों का निर्माण हो चुका था दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, इन महासागरों में मतलब एक कोशीय जीवाणुओं का जन्म हुआ, जो ब्लू और ग्रीन कोशीय होते थे दोस्तों, ब्लू और ग्रीन होते थे दोस्तों। इनमें सिर्फ एक कोश होता था और इनका उद्गम करीब करीब 2.5 अरब वर्ष से लेकर 3.8 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि पहले एक कोशीय जीवों का जन्म हुआ और फिर उससे ज़्यादा कोशीय कई जोड़ों वाले जीवों का जन्म होना शुरू हो गया।
कई जोड़ों वाले जीवों का जन्म होना शुरू हो गया, जैसे बैक्टीरिया का जन्म हो चुका है। और फिर उससे क्या हुआ दोस्तों, कई जोड़ों वाले, जैसे बैक्टीरिया, इसमें कई जोड़ वाले जीवों का जन्म होना शुरू हो गया। और यह करीब करीब 57 करोड़ वर्ष से लेकर 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस समय के दौरान स्थल जो लैंड थी, महाद्वीप थे, उन पर अभी तक कोई जीवन नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि करीब करीब 43 करोड़ वर्ष से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक पहली मछली का निर्माण हो चुका था दोस्तों। कब? पहली मछली का निर्माण करीब करीब 43.8 से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। और जो स्थल है, हमारी लैंड है दोस्तों, तो लैंड पर सबसे पहले आए पौधे, जिन्हें हम पौधों के नाम से पौधों के नाम से जानते हैं। उनका जन्म करीब करीब 40 पॉइंट करीब करीब दोस्तों करीब करीब 40.8 से लेकर 43.8 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि पहली मछली का जो जन्म था वो 43.8 से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। और फिर जो पौधों का निर्माण हुआ दोस्तों, वो 40.8 करोड़ से लेकर 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। फिर क्या हुआ दोस्तों, आज हम जिन्हें रेप्टाइल के नाम से जानते हैं, रेंगने वाले जीव जो रेंग कर चलते हैं, उनका उद्गम करीब करीब 36 करोड़ वर्ष से लेकर 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक हो चुका था। ये रेंगने वाले जीव थे जो पानी में भी रह सकते थे ज़्यादातर, और जो ये लैंड पर भी रह सकते थे। तो इनका जन्म करीब करीब 36 करोड़ से लेकर 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका था। तो जब ये रेंगने वाले जीव जब लैंड पे आते हैं जैसे छिपकली के रूप में होते हैं, और इनसे ही क्या हुआ दोस्तों, डायनासोर्स का जन्म हुआ। इनसे क्या हुआ दोस्तों, डायनासोर्स का जन्म हुआ। और अगर आपसे कोई पूछे कि डायनासोर्स का कब तक था, तो ये डायनासोर्स है दोस्तों, इनका जीवन काल 6.5 करोड़ से लेकर 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इनका जन्म 6.5 से लेकर 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इनका अंत कैसे हुआ। तो एक वैज्ञानिक थ्योरी है, उसके अनुसार क्या है कि इनका अंत इस कारण हुआ कि एक ऐसी प्रक्रिया हुई कि ऐसे जानवर जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है, उनका उस समय क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया। जिनका वजन है वो 25 किलोग्राम से अधिक है, उनका अंत हो गया। और जिनका 25 किलोग्राम से कम है, वो जीवित रह गए। और फिर उसके कुछ समय बाद दोस्तों करीब करीब 5.7 करोड़ से लेकर 5.7 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हो चुका है दोस्तों, छोटे स्तनपाई मतलब जो अपना दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं, ऐसे छोटे स्तनपाई जानवरों का जन्म हो चुका था। और उन छोटे स्तनपाई जानवरों में कौन थे? चूहे आते थे दोस्तों। चूहे, जैसे चूहे हैं, वो छोटे स्तनपाई जानवरों में आते थे। और उनका जन्म करीब करीब 5.7 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक हो चुका था। और फिर इनसे क्या हुआ दोस्तों, इनके पश्चात आए इनसे कुछ बड़े खरगोश। और इन खरगोश का जन्म करीब करीब 3.7 करोड़ से लेकर 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। कि मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि पहले चूहे आए और फिर चूहों से खरगोश का जन्म माना जाता है दोस्तों। और फिर खरगोश के बाद क्या आया दोस्तों, मनुष्य है उससे मिलते जुलते जानवर आए, जिन्हें आज हम प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्राइमेट्स, इनका जीवन काल करीब करीब 360 से लेकर
240 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, मतलब 3.6 करोड़ से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्राइमेट्स मतलब क्या होता है, जो कुछ सीमित अवधि के लिए अपने बच्चों को अपने गर्भ में रखते हैं और अपना दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं, ऐसे जानवर। तो उनमें बंदर भी आते हैं और अन्य प्रकार के जो है पशु है वे भी आते हैं दोस्तों। तो क्या है, करीब करीब 3.6 करोड़ वर्ष से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक इनका क्या हो चुका था, उद्भव हो चुका था। और इनसे ही मनुष्य की नई प्रजाति आई दोस्तों, जिसको नाम था होमोनिड, होमोनॉइड्स दोस्तों, सॉरी होमोनॉइड्स का जन्म हुआ करीब करीब 240 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व होमिनॉइड्स का जन्म हो चुका था। और उसमें फ़र्क क्या है दोस्तों कि इनके क्या नहीं थी, पूंछ नहीं थी दोस्तों। होमिनिड्स का जन्म हो चुका 240 लाख वर्ष पूर्व, करीब करीब 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसके पश्चात क्या आए दोस्तों, इसके पश्चात आए होमिनिड। वे पहले होमोनॉइड्स थे और फिर आए होमिनिड्स। और इन होमिनिड्स का क्या कार्य था दोस्तों, इनमें अंतर था कि इन्हें शायद करीब करीब मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इन होमिनिड्स है, इनका उद्भव करीब करीब यही कुछ 56 लाख वर्ष पूर्व से पहले माना जाता है दोस्तों। इनका सॉरी दोस्तों, वो मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई थी। मैं आपके इसे सॉरी मांगता हूँ दोस्तों। और फिर क्या हुआ दोस्तों, हम कहाँ पर थे, होमिनिड्स पे थे। और इनका जन्म करीब 56 लाख वर्ष से पहले हो चुका था दोस्तों। और फिर इनसे क्या हुआ दोस्तों, इनकी एक शाखा है जिसका नाम था एस्ट्रेलोपिथिकस, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, एस्ट्रेलोपिथिकस दोस्तों, ये एस्ट्रेलोपिथिकस है। और इनका जन्म हुआ दोस्तों, ये इसकी एक शाखा थी एस्ट्रेलोपिथिकस। और एस्ट्रेलोपिथिकस का जन्म करीब करीब 56 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था दोस्तों, 56 लाख वर्ष पूर्व। और इसे ही प्रारंभिक मानव माना जाता है, इसे ही प्रारंभिक मानव की उपाधि दी गई है। जो होमिनिड था दोस्तों, इसकी ही यह एक प्रजाति थी दोस्तों। होमिनिड की एक प्रजाति एस्ट्रेलोपिथिकस थी। और इसको 2 पार्टों में विभाजित किया जाता है। और दूसरा क्या है, होमो है दोस्तों, जिसका जन्म करीब करीब होमो, जिसका जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, वो इस लैटिन भाषा का शब्द होता है मानव। इसका लैटिन भाषा इसका क्या शब्द है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मानव। मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, होमो यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ होता है मानव दोस्तों। जिसका अर्थ क्या होता है, मानव होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, मानव। और फिर क्या हुआ दोस्तों, इस मानव, जो ये मानव है, फिर इसके बाद यह होमो करीब करीब 24 से 26 लाख वर्ष पूर्व इसका जन्म माना जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है होमो हैबिलस होता है, एक होमो इरेक्टस होता है, और एक होता है होमो सैपियंस। एक होमो हैबिलस, एक होमो इरेक्टस और एक होमो सैपियंस। वो जो ये होमो सैपियंस है दोस्तों, इसे ही आधुनिक मानव कहा जाता है। और इसका जन्म करीब करीब 1.95 मतलब 1,95,000 साल से लेकर 1.65 हजार वर्ष पूर्व हो चुका है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि होमो की कौन सी थी। होमो हैबिलस था, होमो इरेक्टस था, होमो सैपियंस था। होमो सैपियंस को ही आधुनिक मानव माना जाता है। इससे ही आधुनिक मानव का क्या हुआ है दोस्तों, निर्माण हुआ है दोस्तों। इससे ही क्या हुआ है, आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। तो मैं आपको दिखाऊं कि क्या हुआ। ये जो पहला है ये होमो एस्ट्रेलोपिथिकस है, और जो ये है ये होमो की प्रजातियां हैं। जो पहला है वो होमो हैबिलस है, दूसरा होमो इरेक्टस है, तीसरा होमो सैपियंस है, और जो इसकी जो है होमो निएंडरथल क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा होमो निएंडरथल। तो निएंडरथल एक जगह है जर्मनी में दोस्तों, और जो ये प्राणी है वो निएंडरथल में पाए गए थे, इसलिए इसका नाम होमो निएंडरथल
रख दिया गया और इसे होमो सैपियंस की प्रजाति का माना जाता है दोस्तों। इसे होमो सैपियंस की प्रजाति का माना जाता है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ? निएंडरथल में हुआ था दोस्तों, इसलिए इसका नाम, जो जगह है जर्मनी में, इसलिए इसका नाम होमो निएंडरथल रख दिया गया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया हुआ यहाँ तक कि कैसे मनुष्य का निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसका कर्मिक विकास हुआ दोस्तों। अगले जो चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक से हम कल स्टार्ट करेंगे, प्राइमेट से लेकर हम आगे की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा इसके कौन से सोर्सेज हैं, इन्होंने औजार बनाने की कैसे शुरुआत की, कैसे इन्होंने औजार बनाया, कैसे इनके जीवाश्म क्या होता है, प्रजाति क्या होती है, इनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कैसा था, ये कौन सी गुफाओं में रहते थे, कौन सा भोजन खाते थे, जन समूह क्या है, इन सभी को मैं आपके लिए डिफाइन जरूर करूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू।